आज फिर एक नए वीडियो के साथ डीपर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा का क्लास शुरू करेंगे और हम लोग अलजेब्रा का एक दो क्लास पहले कर चुके हैं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हम लोग अलजेब्रा में फैक्टर सीख रहे थे, गुणनखंड। देखिए, पिछले क्लास में गुणनखंड बताया गया था और उस पर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लिखा दिया गया है। इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस सूत्र के बारे में जानेंगे। देखिए, हम लोग घातांक और करनी के रूल से जानते हैं कि जिस पे जितना पावर होता है उसे उतना बार गुना में लिखा जाता है। तो इसे हम लोग a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है कि जिस तरह से हम लोग दो टर्म में इसे निकालते थे और इसे सटा के लिख देते थे और फिर इसे निकालते थे और फिर इसी को सटा के लिख देते थे, उसी तरह यहाँ पे बारी बारी ए को निकालेंगे, फिर बी को निकालेंगे, फिर सी को निकालेंगे। उसी तरह करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम लोग ए को निकालेंगे और ये वाले ए प्लस बी प्लस सी को सटा के लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद प्लस बी को निकालना है और फिर इसी को सटा के लिख देना, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद फिर प्लस सी को निकालेंगे और इसको सटा के लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद हम लोग गुना करने का तरीका भी सिखाए थे। अलजेब्रा में आपको एकदम बेसिक से सिखाया गया है, अलजेब्रा का जोड़, अलजेब्रा का घटाव, अलजेब्रा का भागा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे करीब को करीब से, ए को ए से। तो इस पे पावर कुछ नहीं है तो हम लोग पावर को जोड़ देंगे। कुछ पावर नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है और इस पावर को जब गुना हम लोग करते हैं तो पावर जोड़ते हैं। अलजेब्रा का गुना में पावर जोड़ते हैं और भागा में घटाते हैं, और जोड़ घटाव में पावर को छेड़छाड़ मत कीजिएगा, नहीं तो हिसाब आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जब ए को ए से गुना किया जाता है तो दोनों जो है ए ही है तो पावर ए चढ़ जाएगा, एक एक पावर जुट जाएगा। और जब हम लोग ए को बी से गुना करेंगे तो ये दोनों अलग अलग प्रकार का जाती है तो ए बी हो जाएगा। फिर इसी ए से सी को गुना करना है तो यहाँ ए है, यहाँ सी है, ये भी दोनों अलग अलग जाती है तो ये आपका ए सी लिखिए चाहे सी ए लिखिए, बात बराबर है। इसे आप ए सी या सी ए लिखिए, इक्वल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 गुने 3 या 3 गुने 2, दोनों का आंसर 6 ही आएगा। उसी तरह से यहाँ जब हम लोग ए को सी से गुना करेंगे तो ए सी आएगा। फिर बी को ए से गुना करेंगे करीब को करीब से, तो बी को ए से गुना करेंगे तो बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, बात बराबर है, ए बी लिख दिए। फिर बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। फिर इसी बी से सी को गुना करेंगे तो बी सी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाती है, अलग अलग जाती रहे आप सटा के लिख दीजिए। फिर सी को ए से गुना करेंगे तो ए सी लिखिए चाहे सी ए लिखिए, बात बराबर, ए सी लिख देते हैं। इसके बाद सी को बी से गुना करना है तो ये आपका बी सी हो जाएगा, और फिर यही सी को सी से गुना करेंगे तो ये आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सूत्र बन गया ए स्क्वायर। सबसे पहले क्या कीजिए कि स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद आपको अलजेब्रा का जोड़ सिखाए थे, याद कीजिए कि यहाँ ए बी है तो इस टर्म में देखिए कि कहीं और ए बी लिखा हुआ है तो एक ए बी यहाँ लिखा हुआ है, तो एक ए बी 2 ए बी हो गया। फिर आपका यहाँ ए सी है तो इस टर्म में खोजिए कि कहीं और ए सी है, तो ए सी एक यहाँ और एक यहाँ है तो आपका ये 2 ए सी हो गया। इसके बाद आपका ए बी तो हो गया, बी सी, तो इसमें बी सी बचा हुआ है तो इसमें खोजिए बी सी और कहीं लिखा हुआ है, तो एक बी सी यहाँ और एक बी सी यहाँ, तो ये आपका 2 बी सी हो गया। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप भी अलजेब्रा सीख जाइएगा, आप लोग भी। बहुत ही, मानिए तो बहुत हार्ड है, नहीं मानिए तो बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा शुरू का क्लास देखिए आप, अलजेब्रा का जोड़, अलजेब्रा का घटाव, फिर अलजेब्रा का भागा, अलजेब्रा का गुना। इसके बाद हम लोग गुणनखंड, अभी ये जो है छोटा छोटा गुणनखंड है, इसके बाद आपका ये गुणनखंड धीरे धीरे लार्ज होता चला जाएगा। फिर अलजेब्रा में हम लोग बहुत ही कम्प्लेक्स क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, यहाँ से आपका ये सूत्र बन गया
यहाँ से इसका सूत्र बन गया, आप इतना भी यूज कर सकते हैं सूत्र के रूप में। फिर यहाँ से सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये सूत्र बन गया। देखिए यहाँ से और सूत्र बनता है, जैसे अगर आपको ज़रूरत हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे कि ये 2ab 2bc 2ca वाले टर्म को क्या करेंगे, ये साइड ला के हम लोग घटा देते हैं। तो ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ये आपका एक सूत्र बन गया। वहाँ से आप अगर आप ये याद रखते हैं तो यहाँ से एक सूत्र ये बन गया। अगर आपको ज़रूरत हो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इतना का भी फार्मूला बनेगा। ये वाले टर्म को क्या कीजिए कि इसको इधर ला के घटा दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटा 2। इस तरह से यहाँ पे दो फार्मूला बना। अगर आपको वो एक फार्मूला याद रहता है तो आपका यहाँ से ये दो फार्मूला बन रहा है। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। 2a प्लस 3b और प्लस 3c, तो इसे आप फार्मूला के द्वारा भी बना सकते हैं और बिना फार्मूला के द्वारा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिना फार्मूला के द्वारा इसको बनाएंगे। इस पर जितना पावर है उसे उतना गुना में लिख दीजिए। तो 2a प्लस 3b प्लस 3c इंटू 2a प्लस 3b प्लस 3c। इसके बाद क्या करना है कि 2a को निकालना है और इसको सटा के लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग 2a को निकालेंगे और ये सटा के लिख देंगे इधर वाले टर्म को, 2a 3b और 3c। इसके बाद यहाँ से 3b को निकालना है और फिर इसी टर्म को सटा के लिख देना है, 2a 3b प्लस 3c। इसके बाद यहाँ से 3c को निकालना है और ये 2a प्लस 3b प्लस 3c को सटा देना है। इसके बाद हम लोग बारी बारी इसको गुना करेंगे 2a को 2a से। बहुत ही सिंपल है। पहले आप इसमें देखिए चिन्ह को देखना है, अंक को देखना है और इसके बाद अलजेब्रिक जो टर्म है ए बी सी उसे भी देखना है। तो सबसे पहले ये तो सारा प्लस में है तो चिन्ह का कोई झंझट ही नहीं है। अगर प्लस माइनस रहेगा तो आपको प्लस माइनस चिन्ह का सबसे पहले गुना करना है। तो ये सबसे पहले हम लोग 2 को 2 से गुना कर दिए 4 और a को a से गुना करेंगे तो दोनों एक ही जाति का है तो पावर चढ़ जाएगा a स्क्वायर। फिर 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये a भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a है यहाँ पे b है, दोनों अलग अलग जाति है तो दोनों को हूबहू लिख देंगे। फिर 2a को 3c से तो 3 दूना 6 और यहाँ पे a है यहाँ पे c है तो ca कर दीजिए, 6ca। इसके बाद 3b को 2 से तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 और यहाँ पे ba है तो यहाँ पे a भी लिख दीजिए या ba लिख दीजिए, बात बराबर है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 गुने 3 लिखे या 2 गुने 3 लिखे या 3 गुने 2 आंसर 6 ही आता है। तो यहाँ पे आप a भी लिखिए चाहे ba लिखिए, बात इक्वल है। इसके बाद 3b को 3b से तो 3 3 9 हो गया और b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये 3b को 3c से गुना करना है, 3 3 9 और यहाँ पे bc हो जाएगा, यहाँ पे b है यहाँ पे c है। इसके बाद यहाँ पे 3c को 2a से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया और c को a से गुना करेंगे तो ca हो गया। इसके बाद प्लस 3 को 3b से 3c को 3b से तो 3 3 9 bc हो गया और फिर यही 3c को 3c से गुना करेंगे तो ये आपका 9c स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे कि आप अलजेब्रा का जोड़ सीखे हैं। यहाँ पे पहले स्क्वायर वाला टर्म को लिख देना है, 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9b स्क्वायर फिर आपका 9c स्क्वायर। अब यहाँ पे 6ab है तो देखना है कि ab वाला टर्म कहाँ है, यहाँ पे 6ab तो ये आपका हो गया 12ab। इसके बाद आपका 6ca है तो 6c है तो यहाँ पे देखना है कि और कहाँ 6c है तो 6ca और 6ca तो ये हो गया 12ca। इसके बाद आपको bc वाला टर्म खोजना है तो 9bc और यहाँ पे 9bc तो ये आपका हो गया 18bc। अब देखिए एक और ये आपका स्क्वायर वाला सूत्र है और स्क्वायर वाला कुछ और सूत्र होता है, इसे भी हम लोग ऐड कर लेंगे।
देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये प्लस वाला था, अब हम लोग माइनस वाला सूत्र के बारे में जान जाते हैं। तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आपका सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस माइनस 2ca। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इतना बराबर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। इसके बाद एक और फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। तो ये आपका, ऐसे तो आप एक ये फार्मूला याद रखिएगा तो ये सारा बन जाएगा, प्लस में रहे या माइनस में रहे, लेकिन ये भी 3 फार्मूला आपको लिखा दिया गया है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा और इसे भी याद कर लीजिएगा। जब तक अलजेब्रा में फार्मूला को याद नहीं कीजिएगा, बनाना नहीं सीखिएगा, जब तक आपका अलजेब्रा मजबूत होने वाला नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अब इसको हम लोग सूत्र पे देख लेंगे कि सूत्र पे ये हिसाब कैसे बनता है। सूत्र पर भी बहुत ही ईजी है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2a प्लस 3b प्लस 5c का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे। सोल्व लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ सूत्र से लिखेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका a हो गया, ये b हो गया और वो c हो गया। यहाँ पे 2a है तो ये आपका a का काम करेगा, ये 3b है तो ये आपका 3b का काम करेगा, वो 5c है तो वो 5c का काम करेगा। तो सबसे पहले ये तीनों को स्क्वायर में डाल देना है, 2a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर और प्लस 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर है। इसके बाद आपका 2ab है, 2bc है और 2ca है। देखिए 2 लिख दिए, इसके बाद a, तो a के जगह आपका 2a है तो यहाँ पे 2a दे देंगे और ये 2 आपका सूत्र से आता है, सूत्र देखिए ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद b, तो b के जगह आपका 3b है। फिर 2bc, तो 2 लिख दिए, ये 2 सूत्र से है, और b और c, तो b वाला टर्म 3b है तो 3b लिख दिए, और c वाला टर्म आपका c वाला 5c है। इसके बाद प्लस, इसके बाद 2ca है तो 2c है तो 2 दे दिए, और c वाला टर्म आपका 5c है और a वाला टर्म जो है आपका 2a है तो 2a दे दिए। बिंदु का मतलब गुना होता है, जहाँ जहाँ इस लाइन में आपका बिंदु है उसका मतलब मल्टीपल होता है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, 3 का हो जाएगा 9b स्क्वायर। स्क्वायर आप लोगों का एक स्क्वायर का भी वीडियो मिला हुआ है जिसमें बताया गया है कि 11 से 99 तक का स्क्वायर निकालने का एक ही अलबेला ट्रिक है। उसी द्वारा यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा अंक है, बहुत ही सिंपल अंक है, ये गुना हो जाएगा आपका। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का 9 और 5 का आपका 25c स्क्वायर, फिर प्लस 2 दूना 4 और 4 तिया 12। अब यहाँ पे a b है तो ये सटा के लिख दीजिए, 2 तिया 6 और 6 पचे 30 bc और फिर 2 पचे 10, 10 दूना 20 ca। इस तरह से हम लोग इसे सूत्र के द्वारा बनाए। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम लोग बिना सूत्र के द्वारा बनाए थे, और ये सारा भी हिसाब सूत्र के द्वारा भी बनता है और बिना सूत्र के द्वारा भी बनता है। आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। और देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए हिसाब दिया गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस के लिए हिसाब दिया जाएगा। और आज का क्लास आपका यहीं तक समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स।